सूचना की आजादी की बात करने वाले नीतीश कुमार इतने डर गए हैं सोशल मीडिया पर। जब वो जनता दरबार का लाइव होता था और वहां पर जो बातें होती थी, तो नीतीश कुमार की जो फजीहत हो रही थी, जो किरकिरी हो रही थी, उससे वो इतना डर गए हैं कि अब जनता दरबार का लाइव ही खत्म कर दिया गया है। वो नीतीश कुमार जो मीडिया वालों को कहते रहते हैं कि अभी बीजेपी के शासन में मीडिया वाले आजाद नहीं हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया जा रहा है। और जब हम जीत कर आएंगे, यानी कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी, तो सभी मीडिया वालों को आजाद कर दिया जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, लोकतंत्र की बात वो करते हैं कि जो सूचना पर लगाम लगाया जा रहा है, जो पाबंदी लग रही है, इन सब चीजों से आजादी मिल जाएगी। और नीतीश कुमार का जो काम है, ठीक उनकी बातों से उल्टा दिख रहा है। वो सोशल मीडिया पर जो उनकी किरकिरी हो रही थी, जो फजीहत हो रहा था, जब वो जनता दरबार को लाइव करते थे और वहां पे आने वाले जो लोग थे वो कुछ बातें करते थे, या उनके अधिकारियों के, उनके सिस्टम का जो पोल खुल जा रहा था, इससे नीतीश कुमार इतने डरे हैं कि अब सोशल मीडिया पर जो जो भी जनसंपर्क विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, इसके अलावा यूट्यूब हो, वहां से लाइव किया जाता था जनता दरबार, सभी लोग उसको देख सकते थे। अब उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आज जब जनता दरबार होता है और उस समय नीतीश कुमार जब फरियादियों की बातें सुनते हैं, तो कोई लाइव नहीं चलाया जाता। इसके पहले म्यूट किया जा रहा था, पत्रकारों को रोका जा रहा था, और अब लाइव ही समाप्त कर दिया गया है। अब कैसे नीतीश कुमार ने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस जनता दरबार पर कैंची चलाई है, जो सूचना की आज़ादी की बात करते हैं, उसी को उन्होंने खुद रोका है, विस्तार से आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, जिसके बारे में वो हमेशा लोगों को बताते रहते हैं कि हम जो काम करते हैं वो एकदम निष्पक्ष रूप से करते हैं, पारदर्शी रूप से कहते हैं। और इसीलिए जनता दरबार में जब फरियादी उनके सामने आते हैं, जो भी अपनी समस्या सुनाते हैं, तो इस समस्या का उनका कोई डर ऐसा नहीं है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, मेरे बारे में कुछ नेगेटिव खबर चल जाएगा। और इसीलिए इसको लाइव करके सभी लोगों को सुनाया जा रहा था। अब शुरू-शुरू में जब कोरोना काल के समय जनता दरबार बंद होता है और उसके बाद 2021 में इसे चालू किया जाता है, तब धीरे-धीरे बताया जाता है कि अब इसमें पत्रकार आने कम हो जाएँगे। अब इसके लिए कारण क्या दिया जाता है कि कोरोना का समय है, ज़्यादा पत्रकार आएँगे, तो इससे जो कोरोना का नियम है वो अफ़ेक्ट होगा। और इसके चलते जितने भी पोर्टल वाले पत्रकार हैं या टीवी वाले पत्रकार हैं, इनको रोका जाता है। और एक नियम लगाया जाता है कि अब न्यूज़ एजेंसी वाले जितने भी पत्रकार हैं, वही लोग आएँगे, बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसी वाले लोग आएँगे। अब इसका कारण क्या था कि जितने भी लोग पहुँचते थे, सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार होता था, उसमें जो भी प्रॉब्लम आता था, जो भी फरियादी कहते थे, सभी चीज़ सुना जाता था। और इसके बाद नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा करते थे। वो जितने भी मीडिया वाले वहाँ पे मौजूद होते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे। अब यहाँ नीतीश कुमार से ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि वो एकदम उनका माथा लाल हो जाता था। वो फँस जाते थे कि जवाब दें और क्या दें, क्योंकि तुरंत कुछ देर पहले ही जो जनता दरबार में हुआ रहता था, वही पलट कर पूछ दिया जाता था। अब इससे जब नीतीश कुमार को परेशानी होनी शुरू हुई, तब नियम लगाया जाने लगा कि अब केवल जो न्यूज़ एजेंसी वाले लोग हैं, वही आएँगे। ये नियम लगा, लेकिन दिक्कत तब भी बनी रही, क्योंकि पत्रकार तो कैसे भी जा ही रहे थे, भले वो न्यूज़ एजेंसी वाले लोग ही हों। फिर भी सवाल ऐसे ही पूछे जाते, कुछ भी होता, कोई भी फरियादी कुछ उटपटांग काम के बारे में बताता, या जो भी प्रशासन का दिक्कत हो या सिस्टम का दिक्कत हो, साम जो भी प्रॉब्लम थी, समस्याएँ थी, वो सामने आती थी और पलट कर जो न्यूज़ एजेंसी वाले पत्रकार थे, वो सवाल पूछ देते थे। अब इसके बाद नियम बना कि अब कोई भी पत्रकार नहीं आएगा, सिर्फ लाइव चलेगा। और सूचना जनसंपर्क विभाग जो बिहार सरकार का है, वहाँ से जितने भी उसके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म थे, वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इसके अलावा यूट्यूब हो, सभी प्लेटफ़ॉर्म से बस लाइव चलाए जाते थे। जनता दरबार कार्यक्रम का लाइव होता था और सभी लोग उसे सुन पाते थे। फरियादी आते थे, अपना समस्या सुनाते थे, नीतीश कुमार को जो उस पे एक्शन लेना होता था वो करते थे। और सारा फुटेज एकदम लाइव चलाया जाता था, लोग इसको रिकॉर्ड करके, मतलब कि पूरी बातें एकदम पब्लिक डोमेन में आ जाती थी। अब होता क्या था कि कई बार फरियादी आते और ऐसे-ऐसे उटपटांग काम सुनाते थे, जिससे नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं पाते थे। अंदर ही अंदर वो शर्म से अपने आप को पचा के चुपचाप रह जाते थे, लेकिन फजीहत बाहर में खूब होती थी। कई बार फरियादी आते और कहते कि जो अधिकारी है, नीतीश कुमार को गाली देता है, कहता है कि उनका कोई डर नहीं है, और वो सीधे शब्दों में गाली को ही कह देते थे। ये सब फुटेज वायरल होता था, नीतीश की खूब फजीहत होती थी। अब पिछली बार हुआ क्या, 4 सितंबर को होता क्या है कि नीतीश कुमार
एक ऐसे फरियादी आता है किशनगंज से, उसका पुराना केस था 2021 का, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो वो कहता है कि मेरे पुराने केस में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब जो ये केस का मामला था, ये गृह विभाग के अंदर आता है और नीतीश कुमार खुद ही गृह मंत्री है बिहार सरकार के, गृह विभाग उन्हीं के अंदर आता है। लेकिन नीतीश जी भूल जाते हैं कि वो गृह मंत्री हैं। वो कहते हैं, दूसरे जो वहाँ पे फ़ोन लगाने वाले अधिकारी थे, उनको कहते हैं कि मंत्री को फ़ोन लगाओ, मंत्री को फ़ोन लगाओ। वो चुपचाप नीतीश जी की बात सुनता है और वो विजय चौधरी को फ़ोन लगा देता है। बाद में जब सारा माजरा समझ में आता है कि नहीं, मंत्री तो मैं खुद ही, हम भी कार्रवाई करते या जो इससे जुड़े अधिकारी हैं उनसे बात करते। और ये सब जब फुटेज सामने आता है, नीतीश कुमार की खूब किरकिरी होती है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि इनका मेमोरी लॉस हो चुका है। इसके बाद 11 सितंबर को एक एक्शन लिया जाता है, 4 सितंबर वाले लाइव के बाद और जनता दरबार के बाद, कि जब भी अधिकारी और जो भी फरियादी थे कुछ बोल रहे थे, आवाज़ को म्यूट कर दिया जा रहा था। नीतीश कुमार कुछ बोल रहे थे, वो सुनाई दे रहा था, लेकिन कुछ भी अगर प्रॉब्लम उटपटांग सुनाई दे रहा था, तुरंत उसको म्यूट कर दिया जा रहा था। और अब म्यूट करने के बाद अब पूरी तरीके से आज जो जनता दरबार हुआ, कोई लाइव नहीं हुआ है। पूरी तरीके से इसको एकदम कैंची चला दी गई है कि अब लाइव नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पोल खुल जा रही है, उनके कामों की पोल खुल जा रही है। और इससे जो बिहार है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको एक मौका मिल जा रहा है कि नीतीश कुमार का क्रिटिसिज्म करें। और इससे डर कर राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करने वाले, लोकतंत्र की बात करने वाले, सूचना की आज़ादी की बात करने वाले, मीडिया की आज़ादी की बात करने वाले नीतीश कुमार खुद ही सारी सूचनाओं को रोक रहे हैं। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।